नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो कार्ड रीड करने जा रहा हूँ मनी एंड लव सब्जेक्ट के ऊपर और ज़ोडिक साइन है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। आज मैं इस रीडिंग के लिए 3 तरह के डेक्स का इस्तेमाल करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड मैं इस डेक में से लूँगा, रोमांस एंड लव डेक में से। आप लव को लेके क्या सोच रहे हैं? ये रीडिंग मई 2025 के लिए है। हे यूनिवर्स, मुझे बताना कि लव को लेके स्कॉर्पियो राशि के लोग, वृश्चिक राशि के लोग क्या सोच रहे हैं। उनका पहला ये कट कर देना। हे यूनिवर्स, मुझे बताना कि लव को लेके स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन के लोग, वृश्चिक राशि के लोग, खासतौर से महिलाएं, क्या सोच रही हैं। उनका पहला थॉट क्या है, और मुझे ताकत देना कि मैं इन सभी कार्ड्स की रीडिंग बुद्धिमत्ता से कर पाऊं, अच्छे ढंग से उन्हें इंटरप्रेट कर पाऊं। पहला जो थॉट आपके मन में आ रहा है वो है सैक्रिफाइस। आप सैक्रिफाइस करने की सोच रहे हैं। ओके, लेट मी रीड इट फॉर यू फर्स्ट। लव may come with sacrifices. Evaluate what you are willing to give up. आप कुछ कुर्बान करना चाह रही हैं अपने प्यार के लिए, लव के लिए। देखिए, एक जनरल रीडिंग है। आप क्या सैक्रिफाइस करने वाले हैं, आप क्या सोच रहे हैं, ये आपको पता होगा। पर इस तरह के थॉट्स जो हैं आपके मन में आ रहे हैं कि क्या, देखिए डिफरेंट तरह की सिचुएशंस जो हैं वो हो सकती हैं, क्योंकि मैं बिलियंस ऑफ वुमेन के लिए ये रीडिंग कर रहा हूँ। तो सैक्रिफाइस कई तरह से किया जाता है। कई बार आप अपने पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर देते हैं। कई बार प्यार हासिल करने के लिए आप अपने कैरियर को कुर्बान कर देते हैं, अपने रिश्तों को, अपने पेरेंट्स को कुर्बान कर देते हैं। अलग अलग तरह से ये सेक्रीफाइस हो सकता है। मैं इसके बारे में और भी बात करना चाहूँगा जितनी मेरी नॉलेज है, पर बाकी कार्ड्स देखने के बाद। अब आप फाइनेंस को लेके, मनी को लेके आपका पहला थॉट क्या है, वो मैं इस डेक में से लूँगा वो कार्ड। हे यूनिवर्स, मनी को लेके स्कॉर्पियन क्या सोच रहे हैं, वृश्चिक राशि की महिलाएं क्या सोच रही हैं। मई 2025 के लिए ये रीडिंग है। हे यूनिवर्स, मुझे उससे रिलेटेड सही कार्ड देना और मुझे समझ देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ। एस ऑफ कप्स। आप इमोशन से भरे हुए हैं। शायद आप पैसे के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे, क्योंकि ये जो कार्ड्स है ये इमोशन से रिलेटेड है और ऊपर सेक्रीफाइस है। हो सकता है कि आप पैसे को लेके सेक्रीफाइस कर रहे हों, जिसके साथ आप प्यार करते हैं, शादी करना चाह रहे हैं। शायद उनके घर वालों की शायद ये डिमांड हो कि आप जॉब ना करें, कोई काम ना करें, घर को संभालें, बच्चों को संभालें। आई डोंट नो, रियली डोंट नो। पर सेक्रीफाइस जो है वो प्यार में कई बार होता है और डिफरेंट डिफरेंट तरह का होता है।
तो आप इमोशन से भरे हुए हैं। शायद पैसा जो है इस वक्त आपकी पहली पसंद जो है वो नहीं है। पैसे के बारे में आप कम सोच रहे हैं, आप ज़्यादा इमोशनल हैं अपने प्यार को लेके, इसीलिए आपने पैसे को जो है सेकेंडरी रखा हुआ है, सेकंड लेवल पे रखा हुआ है। अभी तक जो पहला थॉट जो है वो मेरे सामने जो है मैं उसके मुताबिक ये कह रहा हूँ, बाकी जब कार्ड्स आएंगे तो मैं और ज़्यादा क्लियर कर पाऊंगा। और ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, मैं बार बार कहता हूँ। मेरा कोई भी जो कार्ड है जो यूनिवर्स मुझे देता है वो सभी के साथ संबंधित तो ये ज़रूरी नहीं है, और ये शायद पॉसिबल भी नहीं है। पर यदि ये पॉसिबल हो जाए, सभी को लगे कि इन कार्ड्स में मेरी कहानी छुपी हुई है, तो फिर शायद वो मेरी एक बहुत बड़ी सफलता है और यूनिवर्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। तो आगे हम जो कार्ड्स लेंगे वो होंगे आपकी सिचुएशन के ऊपर, हालात के ऊपर। उन हालात के मुताबिक क्या हो सकता है, क्या प्रेडिक्शन है, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड अगले कार्ड्स होंगे जिसमें आपकी पूरी कहानी नजर आएगी, आपके मनोस्थिति जो है वो नजर आएगी। हे यूनिवर्स, स्कॉर्पियन वुमेन, वृश्चिक राशि की महिलाएं क्या सोच रही हैं लव एंड मनी को लेके? उनके हालात क्या हैं, उनकी सिचुएशन क्या है, और क्या संभावनाएं हैं कि वो कैसे अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकें, खुश रह सकें, और अपनी जिंदगी को पीसफुली बिता सकें आने वाले समय में। उससे रिलेटेड मुझे कार्ड्स देना और मुझे समझ देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊं। शुरू करते हैं रीडिंग आपकी। ये जस्ट आपके थॉट्स थे, इंस्टेंट थॉट्स जो आपके मन में थे। देखते हैं पहला कार्ड क्या है। 4 ऑफ कप्स। कप्स जो है वो हमारे इमोशंस को दिखाते हैं, हमारी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके कप्स जो हैं वो खाली हैं। सेक्रीफाइस के साथ ये कार्ड आया। आप इमोशनल पर्सन हैं, आपका जो कप है, आपके जो इमोशंस हैं वो बाहर छलक रहे हैं। शायद आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि सेक्रीफाइस करने के बारे में वही इंसान सोचता है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वही सेक्रीफाइस करता है। जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, जो सेंसिटिव थोड़े कम होते हैं, वो सेक्रीफाइस करने के बारे में नहीं सोचते। पर आपने जो सेक्रीफाइस किया या आप आने वाले टाइम में करने वाले हैं, यूनिवर्स जो मुझे साइन दे रहा है, आपको वहाँ से उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स जो है, आउटपुट जो है वो आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपके कप्स खाली हैं, आप परेशान हैं। और स्पेशली इस लेडी का फेस जो है वो सेक्रीफाइस की तरफ है। कार्ड्स कैसे आता है, किस तरह से आता है, मैंने आगे भी इस चीज़ को दोहराया काफ़ी बार कि मैं फिक्स रीडिंग नहीं करता। कौन सा कार्ड कैसे आया, उसके साथ कौन सा कार्ड है, उसके नीचे कौन सा कार्ड है, तो उसके मुताबिक जो है कार्ड्स की डेफिनेशन जो है वो बदल जाती है, उसका अर्थ जो है वो बदल जाता है। आप सेक्रीफाइस की तरफ देख रहे हैं, आपने कुर्बान किया कुछ, कोई चीज़ आपने छोड़ी। हो सकता है कि भी आपने किसी से शादी की हो, किसी से प्यार किया और अपने पेरेंट्स को आपने उस प्यार के कारण दुखी किया, उनका कहना ना माना हो, या सोसाइटी के खिलाफ जाके इंटरकास्ट मैरिज की हो, कुछ भी किया हो सकता है। इस तरह की कोई चीज़ देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। पर यदि सेक्रीफाइस कार्ड आया तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस ज़रूर किया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे अपनी रीडिंग पे भरोसा है और यूनिवर्स की जो एनर्जीज़ हैं, जो कनेक्शन है मेरे साथ, मुझे उस पर भी भरोसा है। तो इस तरह का कुछ ज़रूर हुआ होगा, और सेक्रीफाइस से आपको ज़्यादा कुछ मिलने की संभावना जो है पहले कार्ड में वो नहीं लग रही। आगे देखते हैं। एनीहाउ मैं बहुत ज़्यादा पक्के रूप में नहीं कह सकता अभी, जब तक बाकी कार्ड्स जो हैं वो नहीं आएंगे मेरे सामने। पेज ऑफ वॉन्ड्स।
वॉन्ड्स जो आपके डिसीजन को दिखाते हैं, आप कुछ डिसीजन आपने लिया है, आप उस डिसीजन से, आप उस फैसले से खुश लग रहे हैं। यहाँ पे आपने एक वॉन्ड उठाया, पीछे की तरफ फेंक दिया, आप नाच रहे हैं, यू आर हैप्पी, यू आर एंजॉइंग, यू आर डांसिंग अपने उस फैसले को लेके जो भी आपने किया। या फोर ऑफ कप्स के साथ आया, आप यहाँ पे थोड़े परेशान हैं क्योंकि आपको जिस तरह से आपने चाहा उस तरह से आपको नहीं मिला। अब उस सब कुछ को पीछे छोड़ देना चाहते हैं, आगे बढ़ जाना चाहते हैं, क्योंकि ये फेस इस तरफ है, यहाँ से ये फेस जो है वो इस तरफ देख रहा है, सेक्रीफाइस की तरफ। पर आप इन सब को छोड़ के आगे शायद बढ़ जाना चाहते हैं, मूव ऑन हो जाना चाहते हैं। जो भी हो गया हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे ज़िंदगी को देखते हैं कि ज़िंदगी कहाँ लेके जाती है। आगे देखते हैं कार्ड्स तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। द व्हील, ये मेजर आर्काना कार्ड है, ये पैसे को लेके आया कार्ड। तो मैंने जो पहले कहा था कि आप पैसे को लेके बहुत ज़्यादा नहीं सोच रही, शायद आप नहीं सोच रहे, बहुत सारी महिलाएं शायद नहीं सोच रही, क्योंकि द व्हील है, द फॉर्चून ऑफ व्हील बोलते हैं इसको। आप पैसा जो है आप उसके ऊपर नृत्य करेंगे, पैसा आपके पास आता जाता रहेगा, वो व्हील की तरह है। आपको पैसे की ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर डांसिंग ऑन द पेंटाकल्स, ये व्हील है मनी का। तो पैसा जो है वो आपकी ज़िंदगी में कभी कम नहीं होगा। यदि किसी वक्त कम भी होगा तो वो दोबारा से आ जाएगा, क्योंकि वो एक सर्कुलेशन में रहेगा। यहाँ देखिए, एक पूरी सर्कुलेशन, यहाँ पे जो वाइब्स दिख रही हैं, तो ये सर्कुलेशन में है। एंड दिस लेडी इज़ हैप्पी, शी इज़ इंजॉइंग। आगे देखते हैं तो थोड़ा सा और जो है चीज़ें क्लियर होंगी अगले कार्ड्स में। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आप कोई डिसीजन जो है वो लेने वाले हैं, काफ़ी बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं अपनी लाइफ में। कुछ सेक्रीफाइस करने वाले हैं शायद आप, या करने की सोच रहे हैं। अब कार्ड्स के मतलब जो है थोड़े थोड़े और बदल रहे हैं जब जैसे जैसे नए कार्ड्स जो हैं वो आ रहे हैं। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंट तरीके से इस स्टोरी को अब, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स हैं। देखिए, दिस लेडी इज प्रेइंग, उसने, उसके पास काफ़ी ऑप्शंस थी, पर उसने एक फैसला लेके सब कुछ उस यूनिवर्स के हवाले कर दिया। उसके भरोसे के ऊपर उसने कुछ फैसला लिया। शी इज़ प्रेइंग, वो एक प्रार्थना में है। ये डिवाइन लाइट्स हैं, एनर्जीज हैं। ये लाइट भी जल रही है, ये भी आपके ज्ञान को दिखाती है, रोशनी को दिखाती है कि आपको समझ आ गई है ज़िंदगी की, और आपने वो सब कुछ उस भगवान पे, खुदा पे, रब पे, वाहिगुरु, जो आप मर्जी कह लीजिए, मैं यूनिवर्स कहता हूँ, आपने वो सब कुछ उस यूनिवर्स के हवाले कर दिया। आगे देखते हैं द मून। मून की एनर्जी है, आप अपने आप को डूबता हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि ये फोर ऑफ कप्स के नीचे आया। तो जो सेक्रीफाइस, देखिए इसमें दो कहानियां भी हो सकती हैं, क्योंकि ये बिलियंस ऑफ वुमेन के लिए रीडिंग है, तो अलग अलग तरह के लोग हैं, उनकी अलग अलग कहानियाँ होती हैं, सेक्रीफाइसेस अलग अलग तरह के होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा डिफरेंट तरीके से भी ये जो कहानी मेरे सामने आ रही है, मैं इसको आपके सामने प्रेजेंट करूँ, जितनी मेरी समझ है उसके मुताबिक मैं आपको बता पाऊँ। ये जो फीलिंग थी कि आपको वह नहीं मिला जिसके आप हकदार थे, जितना आपने किसी से प्यार किया, जितना आपने किसी को चाहा, जितना आपने उसका ध्यान रखा, उस तरह से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप ड्राउन्ड फील कर रहे हैं, आपकी कुछ स्लीपलेस नाइट्स भी होंगी, रात को आप उठ जाते होगे, क्योंकि फुल मून जो है वो थोड़ा सा मेंटल डिस्टरबेंस को दिखाता है। मुझे कहना नहीं चाहिए, पर कई बार ये किसी मेंटल सिकनेस को भी दिखाता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा परेशान होते हैं, आजकल वैसे भी थोड़ी सी मानसिक बीमारियां ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि हम ओवर थिंकिंग करते हैं, उस कारण कई बार हमें कुछ दिक्कतें, कुछ डिप्रेशन टाइप चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता मैं जब इस शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, पर ये ज़िंदगी का सच है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। तो आप
को लगता है कि आपका सब कुछ डूब रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है और आपको रात को बुरे सपने जो हैं वो आते हैं इन चीज़ों को लेके कि आपने सब कुछ छोड़ा, सैक्रिफाइस किया, पर आपके जो सपने थे वो अधूरे रहे ज़िंदगी के, उस तरह से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला। पर यहाँ पे एक डिफरेंट स्टोरी है, आप फैसला ले रहे हैं सब कुछ उस यूनिवर्स के हवाले कर रहे हैं। देखते हैं जब बाकी के कार्ड्स आएंगे तो मुझे थोड़ा और क्लैरिटी होगी। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहाँ पे आप डिसीजन जो है वो ले रहे हैं। सोर्ड्स जो हैं वो आपके एक्शन को दिखाते हैं। वांट्स जो हैं आपकी, आपने सोचा कि मुझे ये करना चाहिए, मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, मुझे इस तरफ बढ़ जाना चाहिए। पर जब आप एक्ट करते हो, एक्शन लेते हो, तो वो सोर्ड्स की एनर्जी में आता है। देखिए ये लेडी जो है वो एक सोर्ड के ऊपर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की तरफ जा रही है और बड़े आराम से, बड़े कॉन्फिडेंस से उसने उस तलवार की धार के ऊपर चल के वो दूसरी तरफ पहुंच रही है। आपकी ज़िंदगी में कुछ इसी तरह की चेंजेस जो हैं मुझे वो दिख रही हैं। वो कुछ पढ़ भी रही है, कुछ बुक्स, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप सोचेंगे कि छोड़ो, यदि आप स्टूडेंट्स लाइफ में आपका किसी के साथ प्यार मोहब्बत है, आपको लगता है कि भी कई बार हम ऐसे भी पल आते हैं कि हम प्यार के कारण अपनी पढ़ाई को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। हम में काबिलियत होती है कि हम हायर स्टडीज़ करें पर हम उसको छोड़ देते हैं। शायद आप कुछ इस तरह से डिसीज़न ले रहे हैं कि भी मुझे प्यार को छोड़ देना चाहिए और मुझे अपने कैरियर की तरफ, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। देखिए डिफरेंट तरह की सिचुएशंस मेरे सामने आ रही हैं, मैं उसी तरह से उन्हें प्रेज़ेंट करूँगा। आप अपने हिसाब से अपनी प्रेज़ेंट जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, उसके हिसाब से आप रेज़ोनेट कर सकते हैं। ये मुझे तीसरी ही तरह की एक स्टोरी जो है वो यहाँ पे दिख रही है अब, क्योंकि यहाँ से बात शुरू हुई थी सैक्रिफाइस से और ये इमोशंस से शुरू हुई थी, तो मैं उसी की को कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कार्ड्स जो हैं वो इसी तरह से आते हैं। मैं यूनिवर्स को इसी तरह से प्रे करता हूँ कि मुझे एक कहानी जो है वो नज़र आए, पर मैं यहाँ पे मुझे डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़ जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक है, लाइट बल्ब्स जो हैं ये एजुकेशन के साथ रिलेटेड हैं और आपने कॉन्फिडेंटली फैसला कर लिया, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है ऊपर, तो ये आपकी डिसीजन पावर को दिखाता है कि आपने जो सोचा यहाँ पे आप उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि इन कार्ड्स के जो कलर्स हैं वो भी आपस में मैच कर रहे हैं। आगे देखते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। एस ऑफ पेंटाकल्स, ओके, ये भी पेंटाकल्स के एक तरह से, ये पेंटाकल्स कार्ड तो नहीं है पर ये पेंटाकल्स को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है तो इसमें भी पेंटाकल्स टाइप चीज़ें बनी होती हैं। तो यहाँ पे आपको कोई फॉर्चून भी मिल सकता है, इस तरह का भी होता है, कोई इनहेरिटेंस, कोई प्रॉपर्टी है, कुछ जायदाद है, वहाँ से आपको कुछ मिल सकता है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। पेंटाकल्स जो हैं, एस ऑफ पेंटाकल्स जो है स्पेशली, ये कार्ड दिखाता है कि आपने जितनी मेहनत की, जो आपने बोया था किसी जॉब में, किसी बिजनेस में, उसका फल जो है आपको उतना नहीं मिला। यहाँ पे आप हाथ देखिए, हाथों की भी एक लैंग्वेज होती है, जैसे बॉडी लैंग्वेज होती है, हाथों की भी लैंग्वेज होती है। ये जो हाथ हैं ये सेटिस्फाइड नहीं है, ये खुश नहीं है। ये जो जड़ें भी हैं नीचे, ये कमज़ोर सी जड़ें हैं। आपके हाथ में वो पेंटाकल आया, पर जिस तरह से आना चाहिए था उस तरह से नहीं आया। पर ये पेंटाकल्स आने की शुरुआत भी हो सकती है, बट हाथों से मुझे जो लगता है कि आप खुश नहीं हैं जो आपको मिला अपनी मेहनत के बदले। आगे देखते हैं अगला कार्ड, सेवन ऑफ पेंटाकल्स। यस, ये बात सही थी। पहले मुझे लगा कि शायद मुझे कहीं गलती ना लग रही हो कि भी ये एक शुरुआत हो कि भी आपने एक पेंटाकल मिला और आगे वो पेंटाकल्स बढ़ेंगे, पर वो नहीं बढ़ रहे, क्योंकि साथ में सेवन ऑफ पेंटाकल्स है। आपने इतनी मेहनत की नीचे, ये आपने एक्सपेक्ट किया था, इतनी लेबर की उस काम के ऊपर, उस
जॉब के ऊपर, उस बिज़नेस के ऊपर, पर पेड़ जो है वो छोटा का छोटा रह गया, ऊपर कुछ भी नहीं लगा, कोई फल नहीं लगा। ये बोनसाई पेड़ है, ये छोटा ही रहता है। तो आप उस पेड़ को देख के परेशान हैं कि मैंने तो ये चाहा था, ये बोया था, पर मिला मुझे कुछ और। ये हाथ भी जो है वो उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब 2 कार्ड्स ऐसे इकट्ठे आ जाएँ, तो फिर जो इन कार्ड्स में दिखाया जाता है, वो ज़्यादा श्योर हो जाता है, ज़्यादा पक्का हो जाता है, ज़्यादा मज़बूत हो जाता है। तब मैं ज़्यादा मज़बूत तरीके से कहता हूँ। जब एक कार्ड हो एक जैसा, तो फिर मैं कहता हूँ कि भी शायद ऐसा हो सकता है, पर 2 कार्ड्स आ जाएँ तो फिर मुझे श्योरिटी के साथ कहना पड़ता है कि ये चीज़ जो है ये हो सकती है कि मनी से रिलेटेड ये जो दिक्कत है, ये आपको हो सकती है कि इन दिनों आप इस तरह की सिचुएशन से निकल रहे, या इस तरह की सिचुएशन जो है मई के महीने में हो सकती है। आप ऐसा फ़ील कर सकते हैं कि मैंने जितनी मेहनत की उस तरह से मुझे नहीं मिला। पर आप याद रखिएगा कि एस ऑफ पेंटाकल्स के ऊपर है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये आपको तसल्ली देता है कि आप इस तरह से सोच रहे हैं, पर आने वाले टाइम में सिचुएशन ये नहीं रहेगी, ये बदलेगी, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ये मेजर अरकाना कार्ड है। इसकी जो ताकत है मेजर अरकाना कार्ड्स की, ये इन कार्ड से कहीं ज़्यादा होती है। जब ये कार्ड आता है तो वो बहुत ज़्यादा बड़े मतलब लेके आता है। तो इन चीज़ों को ये रिजेक्ट कर रहा है यहाँ पे। अब मैं आगे गाइडेंस कार्ड्स मैंने लेने हैं। एक लव में से लूँगा और एक जनरल मैं गाइडेंस लूँगा आपके लिए। पर पहले मैं थोड़ा-सा ये इवैल्यूएट करना चाहूँगा, ये जो 2-3 तरह की स्टोरी जो है वो मेरे सामने आ रही है। सैक्रिफाइस डिफरेंट तरह से आ रहा है। देखिए, आपने सैक्रिफाइस किया लव को लेके, आपके इमोशंस जो हैं उस तरह से फुलफिल्ड जो हैं वो नहीं हुए, और आप ड्रोन्ड फील कर रहे हैं, आप डूबते हुए अपने आप को फील कर रहे हैं। आपको रात को बुरे सपने आते हैं और आप किसी चिंता में हैं। डिप्रेशन मुझे नहीं यूज़ करना चाहिए, पर कई बार जो फुल मून है साथ में, वो थोड़ा-सा शो करता है कि भी मेंटली तौर पे आप थोड़ा हैवी फील कर रहे हैं, थोड़ा-सा डिस्टर्ब अपने आप को फील कर रहे हैं। और यदि आप स्टूडेंट हैं, तो आप शायद फैसला करेंगे कि मुझे प्यार को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे आगे ज्ञान लेना चाहिए। पहले मैं लव की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके डिसीज़न्स हैं, यहाँ पे भी डिसीज़न है। बीच में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। हो सकता है कि ये जो 2 डिसीज़न्स हैं आपके, आप खुश हैं उन डिसीज़न से। हो सकता है कि ये मनी से रिलेटेड हो और आप अपने प्यार को सैक्रिफाइस करना चाहते हैं अपने करियर के लिए। आप चाहते हैं कि नहीं, मैं जॉब करूँगी, मैं अपना काम करूँगी, पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी, फिर मैं शादी के बारे में सोचूँगी, फिर मैं दूसरी चीज़ों के बारे में सोचूँगी। अभी के लिए मैं अपने प्यार को सैक्रिफाइस करती हूँ। या आप कहते हैं कि मैं आगे पढ़ूँगी, मुझे आगे पढ़ना है, मैं प्यार को अभी सैक्रिफाइस कर रही हूँ। सैक्रिफाइस देखिए, यदि अच्छे वे से होता है तो वो ठीक है, पर ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप सैक्रिफाइस करते हो तो अल्टीमेटली कुछ समय बाद आपको पश्चाताप होता है कि आपने सैक्रिफाइस क्यों किया। देखिए, मैं मेरा फ़र्ज़ है कि मुझे जो समझ आया, जो यूनिवर्स मुझसे बुलवाना चाहता है, मैं वो बोलूँ। कई बार आप प्यार की खातिर सैक्रिफाइस करते हो, अपने पेरेंट्स को छोड़ते हो, उनके खिलाफ जाते हो, या अपनी पढ़ाई को छोड़ते हो और प्यार को चुनते हो। देखा है मैंने, बहुत सारे लोग अपनी पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं प्यार की खातिर, सैक्रिफाइस कर देते हैं। पर कभी ना कभी जब प्यार से उन्हें इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है, 4 ऑफ कप्स की सिचुएशन में होते हैं कि उनके जो जैसे उन्होंने प्यार चाहा था, जैसे उन्होंने प्यार किया था, आगे से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो वो फिर थोड़ा अपसेट होते हैं और फिर अपने पार्टनर को वो सुना भी देते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए, प्यार के लिए मैंने ये सैक्रिफाइस किया, मैंने वो सैक्रिफाइस किया। और जब प्यार जो है इस सिचुएशन में आ जाता है, जब आप सैक्रिफाइस सुनाना शुरू कर देते हो, तो उस प्यार की जो सिचुएशन है और ज़्यादा खराब हो जाती है। देखिए, मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ है, उसके उनके जो मैसेजेस हैं उनके साथ है। तो मेरा कहना ये फ़र्ज़ था कि
सैक्रिफाइस सोच समझ के करिए। सैक्रिफाइस करना अच्छी बात नहीं होती। जो लोग सैक्रिफाइस करते हैं या तो दिल रखें बहुत बड़ा, कभी सुनाएं ना, क्योंकि उन्होंने उस वक्त सैक्रिफाइस किया तो सोच समझ के किया। पर बाद में यदि आप सुनाते हैं कि मैंने तेरी खातिर ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ दिया, पर मुझे उस तरह से कुछ नहीं मिल पाया, तो वो फिर सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो यदि आप पैसे को लेके, प्यार को लेके कुछ भी सेक्रीफाइस करने की सोच रहे हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान से वो फैसला करिएगा। आगे शायद मैसेजेस में भी कुछ आ जाएगा, कोई गाइडेंस आ जाएगी। अभी मैं लव से रिलेटेड गाइडेंस लूँगा। ये आपका पहला थॉट था, अब गाइडेंस है। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट गाइडेंस कार्ड रिगार्डिंग लव फॉर स्कॉर्पियन वुमेन। इन हालात के मुताबिक मुझे सही कार्ड देना और उस कार्ड को अच्छी तरह से समझने की ताकत भी देना, मुझे समझ देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ। पूरा डेक ही मेरे हाथ में आ गया। आजकल डेक पूरे हाथ में आ रहा है। मैं आंखें बंद करके उठाता हूँ ये कार्ड, तो जैसे यूनिवर्स का इशारा होता है मैं उसी तरह से कार्ड लेता हूँ। तो यूनिवर्स कह रहा है कि मैं पहला कार्ड लूँ आपके लिए, गाइडेंस कार्ड लव से रिलेटेड। पैशन, शिद्दत। कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट इज़ द हार्ट बीट ऑफ लव। शिद्दत जो है, उसकी जो आग है, आप किसी को, क्योंकि ये शिद्दत जो है यहाँ पे भी है एस ऑफ कप्स में, कि आप जो भी करेंगे वो शिद्दत से करेंगे। यू आर ए वेरी इमोशनल पर्सन, तभी आप सेक्रीफाइस करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड यू आर ए वेरी पैशनेट पर्सन, आप में बहुत शिद्दत है। आप जिस किसी को भी चाहेंगे बहुत शिद्दत से चाहेंगे, जो भी रिश्ता निभाना चाहेंगे बहुत शिद्दत से निभाना चाहेंगे। ये यूनिवर्स का मैसेज है। कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव। ये जो पैशन है आपके अंदर, शिद्दत जो है, इसकी आग को आप जलाए रखिए। इट इज़ द हार्ट बीट ऑफ लव। ये प्यार को जिंदा रखती है ये शिद्दत। ये दिल की धड़कनों की तरह काम करती है ये शिद्दत। जैसे हमारा शरीर जो है दिल की धड़कन के बिना नहीं खड़ा रह सकता, इसी तरह शिद्दत से जब आप प्यार करते हो तो वो उस प्यार में जान फूंक देता है वो शिद्दत। जिस प्यार में शिद्दत नहीं है वो प्यार जो है वो फीका होता है, उसमें धड़कनें शामिल नहीं होती, वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो, किस तरह के हालात भी हों, लेकिन आप में जो शिद्दत है किसी को चाहने की, उस शिद्दत को आप हमेशा कायम रखिएगा। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपकी तरफ, आपके लिए। अब मैं एक जनरल गाइडेंस कार्ड लूँगा आपके लिए। हे यूनिवर्स, गिव मी द जनरल गाइडेंस रिगार्डिंग लव एंड मनी फॉर स्कॉर्पियन वुमेन, वृश्चिक राशि की महिलाओं के लिए। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना कि मैं सही कार्ड चुन पाऊँ, ले पाऊँ और उस कार्ड को अच्छी तरह से समझदारी से इंटरप्रेट भी कर पाऊँ। सो लेट्स टेक द कार्ड। किंग। आप में किंग जैसी पावर्स हैं। लेट मी रीड इट फॉर यू। पहले मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। कंपैशनेट, accomplished, charismatic, grounded, a time of great success। आप दयावान हैं, आप जिस चीज़ को शुरू करते हैं उसको ख़त्म करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में एक करिश्मा है, आप दूसरे लोगों को बहुत जल्दी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। आप में कुछ ऐसी बात है आपकी पर्सनैलिटी में, आपके बोलने के लहजे में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, कि उसमें एक करिश्मा पैदा होता है, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। ग्राउंडेड, आप ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से
ज़िंदगी को समझते हैं। आप चाहे जितने मर्ज़ी आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, आपके पास जितना मर्ज़ी पैसा है, चाहे आप जितने मर्ज़ी खूबसूरत हैं, पर आप कभी भी घमंड नहीं करते, आप ज़मीन के साथ जुड़े रहते हैं, ऐसा यूनिवर्स का कहना है। ए टाइम ऑफ ग्रेट सक्सेस, ये जो समय है आपके लिए, ये आपके लिए बहुत सारी सफलता लेके आने वाला है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी और आप ग्रो करोगे। थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स हमेशा अपनी ब्लेसिंग मुझ पे रखता है, क्योंकि यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो मैंने आपको उस वक्त कहा था कि ये जो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है, आप यदि आपको लगता है वो डिफ़िकल्टी है, पर वो डिफ़िकल्टी है नहीं। यदि वो है, तो वो आने वाले टाइम में चले जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी बड़े-बड़े डिसीज़न्स ले रहे हो, यहाँ भी आप डिसीज़न ले रहे हो, तो वो चीज़ चली जाएगी। आने वाले टाइम में फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। द मिडास टच, एवरीथिंग टर्निंग आउट ब्यूटीफुली, a sportive parent and spouse, a good person to work for। सारा कुछ जो है बड़ा खूबसूरत होगा आने वाले टाइम में। आपको पेरेंट्स जो हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, हो सकता है आपको कोई सेक्रीफाइस ना करना पड़े। यदि आप देखिए, अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। यदि आप किसी से शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, इंटरकास्ट या कुछ डिफरेंट इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से, आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, पर यहाँ यूनिवर्स आपको सुजेशन दे रहा है कि हो सकता है आपको सेक्रीफाइस ना करना पड़े, आपके पेरेंट्स जो हैं वो सपोर्ट करें। और यदि आप आगे पढ़ना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से बात करिए, तो वो शायद आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ पे लिखा है कि भी वो आपको सपोर्ट करेंगे। ए गुड पर्सन टू वर्क फॉर, यदि आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, कुछ काम शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको अच्छे लोग उस काम में मिलेंगे जो आपकी सपोर्ट करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग थी। ज़रूरी नहीं कि ये रीडिंग सभी लोगों के साथ, सभी सुनने वालों के साथ रेजोनेट हो। जो चीज़ें रेजोनेट हों, आप जो चीज़ें रेजोनेट हों आपके आज के सर्कमस्टांसिस के मुताबिक, आपके हालात के मुताबिक, उसे आप रख लीजिएगा। जो रेजोनेट ना हो आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बिलियंस ऑफ वुमेन के लिए ये रीडिंग है। यदि आप बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो आप जो भी कार्ड रीडर आपको अच्छा लगता हो, आप उससे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए ये एक जनरल रीडिंग थी। और यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।